अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए 5 मिनट क्राफ्ट से नेल हैक्स लेकर आई हूँ और हम ट्राई करेंगे कि ये हैक्स वर्क करती हैं या नहीं। तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एज़ यू सी के उन्होंने इस वीडियो में किस तरीके से फ्रेंच नेल बनाए थे। फ्रेंच नेल बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ की थी, बैंडेज और ये वाइट नेल पॉलिश। सो हमने भी 2 चीज़ें ले ली हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं। और उन्होंने किस तरीके से बनाया था, लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, फिर उन्होंने अपने नेल्स पर इस तरीके से बैंडेज को लगा दिया था। अब उसके बाद ये इस तरीके से वाइट नेल पॉलिश अप्लाई की थी, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और उसके बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से साइड में और ऊपर हर तरीके से लगा कर अब हमें ये बैंडेज को रिमूव करना है। सो मैं बैंडेज रिमूव करती हूँ एंड यू कैन सी कि हमारा नेल कितना प्यारा सा बन गया है। अगर हम लोग इसके बगैर बनाते हैं तो इतना नीट एंड क्लीन नहीं बनता है। सो आई थिंक दिस हैक इज़ वर्किंग। अब मैं अपने सारे नेल करती हूँ। सो इसी तरीके से अब हम अपने सेकंड नेल पे अप्लाई कर रहे हैं। और आप ये बैंडेज जो है वो सारे नेल्स पे यूज़ कर सकते हैं। एक ही बैंडेज इनफ है सारे नेल्स के लिए। ये देखें, मैंने लगा लिया है और ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि साइडों से जो है वो कम ज़्यादा है तो आप अपने ब्रश से ठीक कर सकते हैं उसे। सो अब मैं फास्ट फॉरवर्ड अपने सारे नेल्स पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइज़, मैं अपने नेल्स पर ये सब कुछ लगा चुकी हूँ। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये हमारे नेल्स पे शाइनिंग आ जाए, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया था। गाइज़, अगर आप लोगों की जो वाइट नेल पॉलिश है साइडों से अगर ठीक ना हो, क्योंकि बैंडेजेस का जो शेप होता है वो नेल के शेप के हिसाब से नहीं होता है, किसी किसी के नेल्स डिफरेंट शेप के होते हैं। सो आप लोग जो है वो साइडों से उसे ठीक कर सकते हैं, बट मेरे नेल बिल्कुल परफेक्ट हुए हैं। सो मैं अब इस पर टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ और यू कैन सी माई नेल्स, इट्स लुकिंग गुड। सो ये हैक मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद अब हम न्यू हैक की तरफ जाते हैं। मैं इस हैक को 10 आउट ऑफ 10 देती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी वे है अपने नेल्स को फ्रेंच नेल्स बनाने का। सो मूव टू द नेक्स्ट हैक। सो गाइस, इस हैक में आपने देखा कि उन्होंने एक ब्लैक जो है वो ग्लॉसी नेल पॉलिश ले ली थी और फिर उन्होंने इसे अप्लाई किया था। और उसके बाद उस ग्लॉस नेल पॉलिश को उन्होंने कॉर्न स्टार्च में डालकर मेट नेल पॉलिश में कन्वर्ट किया था। सो अब हम ये हैक ट्राई करते हैं। मैंने भी सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। मेरे पास एक ग्लॉसी नेल पॉलिश है, ब्लैक कलर में है, और मैं कॉर्न स्टार्च ले रही हूँ एक बाउल में। अपने पास मैंने ब्रश रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने ब्रश से उस कॉर्न स्टार्च को क्लीन किया था। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, मैंने अपने हैंड्स पर फेक नेल्स अप्लाई किए हैं क्योंकि मेरे नेल्स इतने बड़े नहीं हैं और ये जो हैक्स होती हैं ये बड़े और नीट एंड क्लीन नेल के ऊपर ज़्यादा लुक देती हैं। सो इसीलिए मैंने अपने फेक नेल्स अप्लाई किए हैं। अब उनके ऊपर जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो ये ग्लॉसी नेल पॉलिश है। मेरे पास भी ब्लैक कलर में ही थी, सो मैंने यही ले लिया और अब मैं इसे अपने नेल पर अप्लाई करती हूँ। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं इसे अप्लाई करूँगी। और उसके बाद कॉर्न स्टार्च में, आप कॉर्न फ्लावर भी कह सकते हैं, उसके अंदर हम इसे डिप करेंगे। ज़्यादा नहीं चाहिए बाउल में, आप थोड़ी क्वांटिटी में भी ले लें। जस्ट हमें ये दिखाना है कि ये मेट होती है या नहीं। और मेट नेल पॉलिशेस आजकल तो मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और अगर ये इस तरीके से हो जाती है, सो आई थिंक दैट्स अ गुड हैक। सो देखिए, मैंने अप्लाई कर ली है अपनी नेल पॉलिश और अब मैं इसे थोड़ा सा ड्राई करती हूँ
और उसके बाद मैं इसे अपने कॉर्न स्टार्च में डालती हूँ। सो मैं डालने लगी हूँ और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अपनी फिंगर को कॉर्न स्टार्च में डिप किया। आई थिंक मे बी इट्स वर्किंग। अब ये ब्रश ले लिया और इस तरीके से मैं अपने नेल को साफ़ कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप। सो गाइस, मैं इसे ब्रश से जो है वो क्लीन कर रही हूँ, बट ये बिल्कुल लाइटली मैं कर रही हूँ। बट ये आप देख सकते हैं कि ये जो नेल पॉलिश है ये मेट नहीं हुई है। इनफैक्ट इसके ऊपर जो है वो वाइट से डॉट्स आ रहे हैं और ऐसा फील हो रहा है बाकायदा कि इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने कोई पाउडर या कुछ यूज़ किया है समथिंग। गाइस, एज़ यू सी कि ये हैक वर्क नहीं कर रही है। ये नेल बिल्कुल ख़राब सा हो गया है, कोई लुक नहीं दे रहा है। और मुझे ये अंदाज़ा है कि मैंने इस हैक में ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं की जिसकी वजह से मेरी ये हैक रॉन्ग हो। मैंने बिल्कुल करेक्ट जैसी वीडियो में थी वैसी ही की है, बट दिस हैक इज़ नॉट वर्किंग। मैं इसे 10 आउट ऑफ 1 देती हूँ। एंड गाइज, नाउ मूव टू द नेक्स्ट हैक। सो गाइस, थर्ड हैक में आप लोगों ने देखा कि उन्होंने किस तरीके से टूथ फ्लॉस लिया है, 2 कलर की नेल पॉलिशेस ली हैं और उन्होंने इस तरीके से ये नेल पर एक कलर की नेल पॉलिश अप्लाई करके उस पे ऊपर टूथ फ्लॉस बांध कर और ये सेकंड नेल पॉलिश अप्लाई की है। बट मेरे पास टूथ फ्लॉस नहीं था, इसलिए मैं ये थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2-3 जो है वो थ्रेड को मोटा करने के लिए यूज़ किया है। और उसके बाद मैं ये 2 कलर नेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ, रेड कलर एंड ग्रे कलर। आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन इज़ गुड। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज़, मैं अब अपने सेकंड नेल के ऊपर इस तरीके से नेल पॉलिश अप्लाई कर रही हूँ। डार्क कलर की नेल पॉलिश नीचे अप्लाई कर रही हूँ और फिर ग्रे कलर की मैं इसके ऊपर स्ट्रिप्स बनाऊँगी। सो कम्प्लीटली अपने नेल पर नेल पॉलिश अप्लाई कर ले। इन्होंने कोई ये मेंशन नहीं किया है कि हमें कौन सी नेल पॉलिश यूज़ करनी है, ग्लॉसी, जेल या कोई और। बस नॉर्मल सी कोई भी नेल पॉलिश आपने यूज़ कर लेनी है। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपनी नेल पॉलिश रेड में और इस तरीके से मैंने अप्लाई कर ली है। सो गाइस, जब मेरी नेल पॉलिश ड्राई हो गई तो उसके बाद मैंने इस तरीके से थ्रेड से स्ट्रिप्स बना ली थी और मेरे पास जो है वो टूथ फ्लॉस नहीं था, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। अगर आपके पास वो है तो आप वो यूज़ करें, मे बी बेटर रिज़ल्ट आ सकता है उससे। सो ये करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो इस पर नेल पॉलिश अप्लाई करना है। हमने ग्रे कलर की मैंने नेल पॉलिश अप्लाई की है और ये देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें नेल पॉलिश लगानी है इसके ऊपर ताकि इसकी स्ट्रिप्स बन जाएं। मैं अब अपने थ्रेड को जो है वो खोल रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरा कलर इतना नीट एंड क्लीन नहीं हुआ है, इसकी स्ट्रिप्स इतनी क्लियर नहीं बनी है। शायद उसका रीज़न ये है कि थ्रेड जो है वो अब्सॉर्ब कर रहा था नेल पॉलिश को और वो लाइनिंग्स इतनी क्लियर नहीं हुई हैं। सो आई थिंक इट्स माय मिस्टेक कि मैंने थ्रेड यूज़ किया। सो गाइस, मुझसे तो ये हैक फ़ेल हो गई, बट आप लोग ये हैक यूज़ कीजिएगा टूथ फ्लॉस यूज़ करके और देखिएगा कि ये हैक कितना वर्क करती है। सो मैं इस हैक को 10 आउट ऑफ 8 देती हूँ क्योंकि मेरी मिस्टेक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट हैक। तो इस हैक में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने ग्लिटर नेल पॉलिश ली थी और उसे ग्लू लगाकर नेल पर उसे अप्लाई किया था और इस ग्लिटर नेल पॉलिश को पील ऑफ नेल पॉलिश बनाया था, क्योंकि नेल पॉलिश जो ग्लिटर होती है उसे रिमूव करना नेल रिमूवर से इतना इजी नहीं होता। क्योंकि मैं ये अक्सर यूज़ करती हूँ और ये कोई मुझसे पूछे कि मैं जो है वो किस तरीके से कितनी मुश्किल से इसे रिमूव करती हूँ, बट ये हैक मुझे अच्छा लगा। सो मैंने कहा कि अगर मैं अप्लाई कर ही रही हूँ ये अपने नेल्स पर तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। सो इसीलिए मैं ये हैक आप लोगों के साथ लाई हूँ। और इस हैक में हमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, इसमें हमें सिर्फ ग्लू चाहिए और एक ब्रश चाहिए ग्लू अप्लाई करने के लिए, और आप कोई सी भी ग्लिटर नेल पॉलिश यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, वी कैन स्टार्ट एंड लेट्स सी कि ये हैक वर्क करती है या नहीं, हमारी नेल पॉलिश को पील ऑफ बनाती है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज़, मैंने अपने नेल पर ग्लू अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है, हर तरफ से मुझे ग्लू अप्लाई कर लेना है
और उसको अप्लाई करने के बाद मैं उसे ड्राई होने दूँगी। जब ग्लू ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं अपनी पील ऑफ नेल पॉलिश इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। सो ग्लू अप्लाई करने के बाद हम नेल को जो है वो ड्राई होने देंगे और जब हमारा नेल ड्राई हो जाएगा तो हम इस पर नेल पॉलिश अप्लाई करेंगे। अब ग्लू ड्राई हो गया हमारा, हम नेल पॉलिश अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। ग्लिटर नेल पॉलिश आपने कोई सी भी ले लेनी है और इसे इस तरीके से अप्लाई करना है। मैंने अपनी ग्लिटर नेल पॉलिश अप्लाई कर ली है और अब हम इसे ड्राई होने देते हैं। इसे ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी है बट वी कैन सी कि ये ड्राई होने के बाद कैसी लगती है और क्या ये पील ऑफ होती है या नहीं होती है। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। सो गाइस तब तक हम नेक्स्ट हैक की तरफ मूव करते हैं और इसे ड्राई होने देते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट हैक। इस वीडियो में किस तरीके से उन्होंने वाइट नेल पॉलिश अप्लाई की और लाइनर की मदद से उन्होंने इस पर डिज़ाइनिंग ड्रॉ की। सो हम भी यही करते हैं, वाइट नेल पॉलिश अप्लाई कर दी है और अब हम जो है वो इस पर लाइनर से डिज़ाइनिंग ड्रॉ करते हैं और लेट्स सी कि ये कैसा लगता है। सो मेरी नेल पॉलिश वाइट जो है वो ड्राई हो गई है और अब हम इस पर लाइनर से, या आप लोगों ने ब्रश लाइनर नहीं लेना है, पेन लाइनर लेना है। देख सकते हैं मैंने कैसा लिया है और मैं वो डिज़ाइन ड्रॉ करी जो उन्होंने की थी अपने नेल पर वीडियो के अंदर। आप लोग कोई सी भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेल पॉलिश को प्लीज़ कम्प्लीटली ड्राई होने दीजिएगा। शायद मेरी नेल पॉलिश कम्प्लीटली ड्राई नहीं है बट मैं थोड़ा सा ड्राई करके इसे अगेन करती हूँ और आई थिंक ये हैक बहुत अच्छी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं गाइस, मैंने नील पॉलिश को ड्राई करके दोबारा से इस पर इस तरीके से पेन लाइनर से डिज़ाइन ड्रॉ की है और ये कितना क्यूट लग रहा है। अगर आप ये ऐसी डिज़ाइन अपने सारे नेल्स पे अप्लाई करेंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे आपके नेल्स, बहुत ही प्यारे लगेंगे आपके हैंड्स। सो गाइस दिस हैक इज़ वेरी नाइस एंड आई कैन गिव 10 out of 10। सो गाइस नाउ मूव टू द नेक्स्ट हैक। सो गाइस इस हैक में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने फॉर्म बनाकर शैम्पू से और उन्होंने नेल आर्ट बनाया था अपने नेल पर स्पॉन्ज की मदद से। सो हम भी अपने नेल पर ये ट्राई करते हैं। ब्लैक नेल पॉलिश सबसे पहले अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद वाइट नेल पॉलिश अप्लाई करनी है। देन हम लोगों ने एक स्पॉन्ज में शैम्पू डालकर उसका फॉर्म बनाकर वो फॉर्म अप्लाई करना है एंड देन लेट्स सी कि ये हैक वर्क करती है या नहीं। सो गाइस देखने में और बताने में तो यह हैक बहुत इजी लग रही है बट पता नहीं बनाने में या करने में वो हैक कैसी होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट इट एंड लेट्स सी कि ये कैसी हैक होती है और कैसे हमारे नेल्स लगते हैं उसके बाद। सो गाइस एज यू सी के वीडियो के अंदर उन्होंने जेल नेल पॉलिश अप्लाई की है। सो हम भी ब्लैक जेल नेल पॉलिश लेते हैं, उससे हम अपने नेल पर अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं और इसे अप्लाई करेंगे, देन इसे ड्राई करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर वाइट नेल पॉलिश अप्लाई करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं नेल मेरा कम्प्लीटली अप्लाई हो गई है ब्लैक नेल पॉलिश। हम एक स्पॉन्ज लेते हैं और उसके अंदर शैम्पू डालकर मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसके जो है वो फॉर्म बना रही हूँ और अब आप देख सकते हैं मेरे ड्राई हो चुकी है ब्लैक नेल पॉलिश। अब मैं इस पर वाइट नेल पॉलिश अप्लाई कर रही हूँ। कम्प्लीटली हमने इस पर वाइट नेल पॉलिश अप्लाई कर देनी है और उसे ड्राई नहीं होने देना है। बिल्कुल हल्का फुल्का सा ड्राई हो तो हमें उसके ऊपर अपना स्पॉन्ज लगा लेना है स्पैचुला की मदद से। सो मेरी वाइट नेल पॉलिश अप्लाई हो गई है और अब जो मैंने फॉर्म बना के रखा है उसे मैं अप्लाई करती हूँ। सो इस तरीके से अब मैं इसके ऊपर फॉर्म अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें इस तरह आपने अपने पूरे नेल पर इस तरह फॉर्म लगा देना है और उसे ड्राई होने देना है। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप इससे रहने दें इसी तरीके से और इसे ड्राई होने दें। देन सी के इसके बाद इसका क्या रिज़ल्ट आता है हमारे नेल पर।
सो 10 मिनट्स के बाद जब मैंने इसे क्लीन किया तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी ये हैक बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है। आई डोंट नो कि शायद ये हैक ही वर्क नहीं करती या मेरी इसमें कोई मिस्टेक है। देख सकते हैं थोड़े थोड़े नेल पर ये डॉट्स आए हैं, बट बाकी नेल जो है वो बिल्कुल क्लीन और वो है, बिल्कुल साफ़ है, कोई इस पर डॉट्स कुछ नहीं है स्पॉन्ज के। सो अब हम लोग ये हैक दोबारा से ट्राई करते हैं। मे बी आई थिंक कि मेरी को मिस्टेक हो। सो हम लोग दोबारा से इसे ट्राई करते हैं और अब मैं दूसरे किसी कलर की जेल नेल पॉलिश यूज़ करती हूँ। सो मैंने अब ये ब्लू जेल पॉलिश यूज़ की है और इस तरीके से मैंने अपने नेल पर अप्लाई कर लिए एज़ यू सी, और मैं इसे ड्राई होने देती हूँ। इसके ड्राई होने के बाद मैं इस पर अगेन वाइट नेल पॉलिश अप्लाई करूँगी और उसके बाद में हम इस पर फॉर्म लगाएंगे एंड देन लेट्स सी कि ये कितना वर्क करता है या इस बार भी हम फेल हो जाते हैं। सो गाइस, जब तक वो मेरी नेल पॉलिश ड्राई होती है तब तक मैं आपको इसका रिव्यू दे देती हूँ कि ये हैक वर्क कर रही है या नहीं। सो ग्लू के ऊपर जो हमने ग्लिटर नेल पॉलिश लगाई थी इसे अब मैं रिमूव करती हूँ। आप लोग अपने नेल से भी रिमूव कर सकते हैं। मैं इसके लिए फाइलर ले रही हूँ और अब मैं इसे आराम से रिमूव करके देखती हूँ कि ये रिमूव होती है या नहीं, ये है कितनी वर्क करती है। सो स्लोली मैं इसे स्क्रैच कर रही हूँ और ये देख सकते हैं आप कि ये इजीली रिमूव हो रही है। बिल्कुल कवर की तरह रिमूव नहीं हो रही है, बट ये विदाउट नील रिमूवर के रिमूव हो रही है। सो आई थिंक दिस हैक इज़ वर्किंग। सो मैं इस हैक को 10 आउट ऑफ 10 देती हूँ और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ग्लिटर नेल पॉलिश को कितना मुश्किल है रिमूव करना और ये बिल्कुल इजीली से रिमूव हो चुकी है एज़ यू सी। सो ये हैक मेरी वर्क कर रही है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो अब मेरी ब्लू जेल नेल पॉलिश जो है वो ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर वाइट नेल पॉलिश अप्लाई कर रही हूँ। वाइट नेल पॉलिश अप्लाई करने के बाद एज़ यू सी कि मैंने ब्लैक नेल पॉलिश के ऊपर किस तरीके से फॉर्म अप्लाई किया था वैसे ही मैं फॉर्म इस पे अप्लाई करती हूँ एंड अगेन देखते हैं कि ये हैक वर्क करती है, फेल होती है। सो गाइस, फॉर्म इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है। अगेन 10 मिनट्स के लिए मैं इसे ड्राई होने देती हूँ। सो गाइस 10 मिनट्स हो चुके हैं। यू कैन सी कि ये हैक जो है वो कुछ वर्क किया है और कुछ वर्क नहीं किया है, थोड़ा सा मैसी टाइप का हो रहा है। सो आई थिंक यू लाइक ऑल द हैक्स एंड मैं इस हैक को देती हूँ 10 आउट ऑफ 5। और प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।